दुनिया का कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं और ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, एक ही रीज़न है। पता है क्या? क्योंकि आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर नहीं पता है। क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है और हिंदी का स्ट्रक्चर अलग होता है। बस इसी अंतर को समझ लेना है, डिफरेंस को समझ लेना है। अगर अंतर समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया, तो दुनिया का कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, आप आसानी से ईजिली उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे दो सेंटेंस मैंने लिखा है, एक हिंदी सेंटेंस है बाबू और दूसरा जो है इंग्लिश सेंटेंस है। आपको दोनों में अंतर समझना है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हिंदी सेंटेंस कह रहा है कि राम ने रावण को मारा। सबसे पहला कंसेप्ट समझ लीजिए कि इस वाक्य में दो वर्ड एक्स्ट्रा है, पहला ने और दूसरा को, जिसका कोई इंग्लिश नहीं होता है। और बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ने का और को का इंग्लिश क्या होगा, जिसके वजह से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेना है कि यहाँ पर ने का और को का कोई इंग्लिश नहीं होगा। ओके, उसके बाद जानना है बाबू कि हिंदी सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद जो है वर्ब आता है। गौर कीजिएगा इस पर, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चूंकि हिंदी सेंटेंस का रहा ना कि राम ने रावण को मारा, तो हिंदी में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो है वर्ब लिखते हैं। ओके, वैसे तो इसमें एक ही जो है ऑब्जेक्ट आया है। अगर डबल ऑब्जेक्ट रहे तो भी ऐसा ही लिखते हैं। जैसे कहा जाए कि उसने मुझे किताब दिया, अगर लिखा जाए कि उसने मुझे किताब दिया तो डबल ऑब्जेक्ट है ना, एक मुझे और दूसरा किताब। तो उसने मुझे किताब दिया, फिर दिया अंत में आ गया, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। और बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ओके, इंग्लिश का क्या फंडा है, इंग्लिश का क्या जो है स्ट्रक्चर होगा, उस पर ध्यान दीजिए। कह रहे कि राम किल्ड रावण, इसको समझिए बाबू। क्या कर रहे कि राम किल्ड रावण, तो राम क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट हो गया, और किल्ड क्या हो गया बाबू, वर्ब हो गया, और रावण क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोनों को समझने का प्रयास कीजिए, यानी कि हिंदी स्ट्रक्चर को और इंग्लिश स्ट्रक्चर को। आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। हिंदी में कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और इंग्लिश में कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर यही अंतर समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया, तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस दिया हो आप आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में बता रहा था बाबू कि डबल ऑब्जेक्ट, जैसे उसने मुझे किताब दिया, तो मुझे और किताब डबल ऑब्जेक्ट था, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वाक्य के अंदर ही रहेगा, यानी कि सेकंड पोजीशन पर रहेगा। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी, उसके बाद रहेगा वर्ब। ओके, सिमिलरली इंग्लिश में अगर डबल जो है क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, डबल वर्ब, तो दोनों जो है वर्ब जो है सेकंड पोजीशन पर रहेगा। जैसे कारण कि यहाँ पर राम किल्ड रावण, तो एक ही वर्ब आया है, लेकिन यही कह दिया जाए कि वह मेरी मदद कर सकता है, तो डबल वर्ब है ना। एक तो सकना, एक जो है मदद करना, तो मदद करना ये एक्शन वर्ब है, और सकना क्या है बाबू, मॉडल वर्ब है। तो अगर दो वर्ब आ जाए तो दोनों वर्ब जो है एक साथ रहेगा और वाक्य के यानी कि सेकंड पोजीशन पर रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे इसको इंग्लिश में मैं यहां लिख दे रहा हूं, वो ध्यान दीजिए। जैसे कहेंगे कि ही कैन हेल्प मी, इसका हिंदी क्या होगा बाबू, वह मेरी मदद कर सकता है। इसका हिंदी क्या निकलेगा बाबू, वह मेरी मदद कर सकता है। हम समझाना क्या चाहते हैं वो ध्यान दीजिए। यहां क्या कर रहा है, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और कैन और हेल्प ये दोनों जो है वर्ब हो गया। अब कौन वर्ब है, अभी मैं बता रहा था कि कैन जो है क्या है, मॉडल एक्जुअली वर्ब है, और हेल्प क्या है, एक्शन वर्ब है, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर जो है इस तरह से जो आप लिखे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा बाबू, ही हो गया सब्जेक्ट, और कैन हेल्प क्या हो गया बाबू, वर्ब, और मी क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट। देखिए तो स्ट्रक्चर यही है ना। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर और हिंदी का स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट होते हैं।
अलग अलग होते हैं, यही बच्चों को नहीं समझ में आ पाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के कोई भी हिंदी का सेंटेंस और कितना हो लंबा हो, छबू मियाँ के छत पर 6 सुंदर 6 दिनों से छुछुआ रही है, या सभा को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले वित्त वर्षीय में बेघर वालों को घर बनाया जाएगा, कितना हो लंबा सेंटेंस होगा। बस यही थ्योरी याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस को सजाते चल जाना है। ओके, अगर इस तरह का ट्रिक चाहते हैं ग्रामर में, स्पोकन में, चूंकि हम लोग 2 in 1 स्टडी करते हैं, ग्रामर भी पढ़ते हैं और स्पोकन भी पढ़ते हैं, यानी कि आम के आम और गुठली के दाम। अगर आप चाहते हैं कि लंबे से लंबा सेंटेंस बना दें, हिंदी को सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, फराटेदार इंग्लिश बोले, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोले, या ग्रामर पर कमांड करके कोई भी एग्जाम को क्रैक कर ले, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके गाइज, तो प्लीज 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 इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को जाइए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, या यूट्यूब पर जाइए, आप जो है उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज याद रखना बाबू, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी कि लाइक, शेयर और बटन दबाएं जरूर। Okay guys, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.